बीजेपी हेडक्वार्टर्स से ही हमारे साथ सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, जहां पर अर्पिता हैं। सुशांत, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिल चुके हैं और उन्होंने कहा कि केजरीवाल को हराने के बाद वो दिल्ली के क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हमने ये पूछा है। हम आपसे दो प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर, और वो ये, पहला तो ये कि किस तरह से जश्न खुशी में डूबी है 27 वर्षों के बाद बीजेपी, और दूसरा ये कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। लेकिन संगीत रागी जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी एक बार दिखा दें और आपको बता दें कि इस आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत का विश्लेषण भी प्रोफेसर संगीत रागी हमसे करेंगे। ओवर टू यू सुशांत, बताइए। देखिए सही जी, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज दिल्ली बीजेपी जो हेडक्वार्टर है वहां पर पहुंचेंगे, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 27 साल का वनवास दिल्ली के अंदर बीजेपी ने आज पूरा किया है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यंगस्टर्स हैं, सब खुशी में जूशे में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस जीत को लेकर के? देखिए, ये जीत बहुत ऐतिहासिक है। ये जीत दिल्ली वालों के लिए खास करके इसलिए ऐतिहासिक है कि आज तक हम लोग दूसरे राज्यों के लिए सेलिब्रेशन करने इस मुख्यालय आते थे। आज दिल्ली वाले दिल्ली की जीत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। जीत है ये। प्रवेश वर्मा, इस व्यक्ति के हाथ में यश है। देखिए, कभी कभी हमारा वश होता है और कभी कभी हाथ में यश होता है। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा जी, एंड हर कार्यकर्ता को धन्यवाद। मगर हम सभी लोगों ने मिलकर के मोदी जी की गारंटी को धन्यवाद दिया है। मोदी जी की गारंटी के प्रति जो विश्वास है दिल्ली के लोगों का दिखा है, वो ये तय हो गया है कि हरियाणा में जैसे लोग, महाराष्ट्र में जैसे लोग, अब मोदी जी अगर लिख के दे दिए संकल्प पत्र में, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, एक था ना जो बोलता था इस जन्म में नहीं, अरे इसी जन्म में तो बार बार हारेगा, और किसी के नजर से, वोट से क्या नजर से भी गिर जाएगा। अरविंद केजरीवाल बाय बाय टाटा, फिनिश, खत्म, अब कभी नहीं आ सकता। सर, मैम सबसे पहले बहुत बधाई। कैसे देख रही हैं जीत को और एक आधी आबादी? तो फिलहाल आपको हम यहाँ बीजेपी दफ्तर में है, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले। जल्दी से पहले आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा दें। पूरी तैयारी लगभग यहाँ पर कर ली गई है। जश्न भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर कमल जो है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है। पूरी कुर्सियां आप देखिए भर गए, लोग नाचते गाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें यहाँ पर जेपी नड्डा आएंगे और तमाम जो नेता है बीजेपी के दिग्गज वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि रोड एक बाइक रैली भी निकालनी है यहाँ पर, और उसके माध्यम से ही यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता पहुंचने वाले हैं। यानी हर तरह से एक मैसेज जरूर देने की कोशिश होगी कि एक प्रचंड जीत बीजेपी ने यहाँ से दर्ज की है, और इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आज बहुत तय उनके कार्यक्रम है। लेकिन बावजूद इसके बिजी होने के बाद भी प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। पहले वो समय 7 बजे का था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि करीब 5:30 बजे प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। सुशांत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। सुशांत, यहाँ पर तैयारी हम देख रहे हैं जबरदस्त है, लेकिन कौन कौन सा बड़ा नेता आज यहाँ बीजेपी दफ्तर पहुंच रहा है? फ्रेम दे। सुशांत, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, चलिए सुशांत का एक बार रुक करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं। ये बीजेपी की जो जीत है इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आज उन पे विश्वास जताया हमारे दिल्ली के सरकार ने, और जो भारत की राजनीति को बदलने आए थे आज दिल्ली की जनता ने उन्हीं को बदल दिया है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा फिर दिल्ली? प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा कौन होगा मुख्यमंत्री? प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री? पार्टी की आला कमान तय करेगी। ये इन्होंने पार्टी लाइन की बात कही, आपने तो अपने मन की बात कर दी। बिल्कुल, वही प्रधानमंत्री बनेगा, अरे मुख्यमंत्री बनेगा जो हमारे दिल्ली का विकास करेगा। शब्द संभाल के आप सीएम और पीएम में अंतर थोड़ा सा संभाल कर बोलिए। परमेश वर्मा जी। प्रवेश वर्मा जी, बिल्कुल। कहाँ से, मतलब कुछ लीक हुई क्या खबर अंदर से? लीक नहीं है, जब जनता कह रही है तो मतलब परमेश वर्मा जी। तो जनता तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन तय तो ऊपर से ही होता है। कौन बन रहा सीएम? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अब तो जीत गए। नहीं, हम परेशान नहीं, हम खुशी से नाच रहे हैं। कहाँ नाच रहे हैं? नाच रहे हैं। नहीं, हमको तो नहीं दिखा। नहीं
समझे ना? हाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा भाजपा का, और पार्लियामेंट्री बोर्ड किसमें दम लग रहा है? है? दम किसमें? एक चेहरे ने, भारतीय जनता पार्टी के 10 चेहरे हैं। 10 कौन? क्यों, कोई भी बन सकता है, कोई भी कार्यकर्ता। देखते हैं आप अचानक आ जाएगा। राजस्थान में आप देखेंगे। कचरे वाला झाड़ू लेकर अब दिल्ली से भागा है। कचरे वाला झाड़ू लेकर अब दिल्ली से भागा है। दिल्ली का वोटर कमल देखकर अब जागा है। लेकिन ये जो कचरे का ढेर वो छोड़ कर गए हैं, ये पोल्यूशन छोड़ कर गए हैं, यमुना गंदी छोड़ कर गए हैं, बीजेपी के सामने बड़े चैलेंज हैं। बिल्कुल बड़े चैलेंज है मैडम, इसमें कोई आप दोहराए नहीं है। देखिए, केजरीवाल साहब की राजनीति की शुरुआत उसकी झूठ की बुनियाद पे हुई थी। उसके जितने किए हुए वादे थे सारे के सारे झूठे थे। वो इंसान बहुत बड़ा झूठा था। मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, उसके साथ मैंने पर्सनली काम किया है केजरीवाल के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। इसलिए उसके झूठ के बारे में बहुत सारे चिट्ठे खुलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है, सचिवालय को सील कर दिया गया है। जितने दस्तावेज है उसके अंदर सारे के सारे सील हो गए, और झूठ सामने आएगा जनता का। अभी झूठ और सामने आएगा। दिल्ली वालों ने मोदी जी की गारंटी पे भरोसा किया है। मोदी जी का जादू दिल्ली वालों पे आज चला है। झूठ और लूट से आज दिल्ली को मुक्ति मिली है, आपदा से मुक्ति मिली है। दिल्ली में इतना कीचड़ हो गया था कि कमल तो खिलना ही था। ये तो दिल्ली की नहीं तो ये सारा कीचड़, दिल्ली का मालिक ये सारा अरे सुनिए ना, ये सारा कीचड़ जो है शीला दीक्षित ने भी फैलाया, अरविंद केजरीवाल ने भी फैलाया। ये अरविंद केजरीवाल का कीचड़ है, कमल ज्यादा कीचड़ अरविंद केजरीवाल जी ने फैलाया। और इसको साफ करेंगे कमल से, जो आज भारत के दिल्ली के लोगों ने इतनी सीटें दे करके दिल्ली के विकास के लिए ये काम किया है। अच्छा, कोई शॉकिंग नाम तो सामने नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमने हाल फिलहाल देखा है यहाँ पर जिसकी मीडिया में चर्चा चल जाती है वो तो सीएम ही नहीं बन पाता। आप लोग डंके की चोट में प्रवेश वर्मा का नाम ले रहे हैं, कहीं उनका पत्ता न कट जाए। नहीं, प्रवेश वर्मा जी राइट चॉइस है दिल्ली के लिए। राइट चॉइस। और बिल्कुल विश्वास है हमें कि वो विकास करेंगे दिल्ली का, जो अभी तक नहीं हो पाया 10 सालों में। बिल्कुल जी। कौन सीएम बन रहा है? सीएम जो हमारा नेतृत्व तय करेगा। ये इन्होंने एकदम सोच समझ के बोला। आप बताइए। देखिए, हमारे यहाँ जो परंपरा है लोकतंत्र की, हमारे विधायक दल के लोगों की बैठक होगी। जितने विधायक चुने गए हैं वो लोग आपस में मिलकर के 10 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी कौन होगा। मैडम, तस्वीर देखिए बहुत जल्दी साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी पहले बहुत सारी चीजों की जरूरत है करने की। तो ये विधायक जो चुनकर आए हैं, और इसके बाद में मोदी जी इन लोगों को संबोधित करेंगे और भविष्य की जो रूपरेखा होगी उसका निर्धारण किया जाएगा। लेकिन एक तरीके से ये तो सब कुछ बहुत बम हुआ है, एक तो दिल्ली में भी, मिल्कीपुर में भी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर धुरंधर जो आम आदमी पार्टी का वो चित्त हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, समस्त माननीय अमित शाह जी, समस्त भारतीय जनता पार्टी। आप एकदम नेता वाले पोज में खड़े हैं एकदम। वाह, हमारा हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। संजय मयूख जी की जानते हैं, पूछिएगा, आप आते हैं वहाँ पे, हम लोग बैठे रहते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस बात को बहुत लोगों के पास पहुंचाइए, और कुंभ नहाने के लिए अवश्य बोलिए लोगों को। अभी हम कल कुंभ नहा के आए हैं। अच्छा, कुंभ में मैं भी गई थी, कवरेज करके आई हूँ। हाँ। जी जी बताएं। सीएम कौन? वो पार्टी के दायित्व है, अपने देंगे किसी को। अरे आपका मन क्या कहता है? नहीं, वो तो पार्टी के है निर्णय। आपका मन क्या कहता है? वो प्रवेश वर्मा जी है। अच्छा, वो बगल वाले को ऐसा ही है, बंदा किसी को उत्साह है तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। बाकी पार्टी का है, अपना दायित्व है। मतलब अरविंद केजरीवाल को हराया है उन्होंने, तो उसका इनाम मिलना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? सर, मेरा काम सवाल पूछना है। जवाब। प्रवेश वर्मा। हाँ जी। क्यों अरविंद केजरीवाल को हराने का इनाम? मैम, देखा जाता है कि नई दिल्ली से जो भी जीतते हैं ना वही जीतते हैं, दिल्ली के राजा वही बनते हैं। तो आई थिंक प्रवेश वर्मा। ये भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि देखिए पिछली 6 बार से ये नई दिल्ली सीट जो है वो मुख्यमंत्री देते हुए आ रही है, चाहे पहले शीला दीक्षित हो, फिर अरविंद केजरीवाल हो। तो क्या एक बार फिर से प्रवेश वर्मा जो है इसी सीट को, जो मुख्यमंत्री की सीट कही जाती है, इसी को सही साबित करते हैं या नहीं, या कोई नया चेहरा? क्योंकि बीजेपी के लिए याद रखिए, बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है। हर बार ये हम देखते हैं कि जिनके नामों की चर्चा होती है वो नाम कई बार हट जाते हैं चर्चा में से, यानी उनका दूर दूर तक जिक्र नहीं होता। और इसीलिए बहुत सारे नेता हैं जो बाद में कहते हैं भाई हमारा नाम मत चलाइए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पत्ता साफ हो जाए।